बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। द वॉइस पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद की डी चौक में मौजूद हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद के इस डी चौक पे आने का ऐलान किया था। कल जो कुछ हुआ, रात को जो कुछ हुआ, सुबह जो कुछ हुआ, वो तमाम तर अपडेट्स जो है मैंने आप तक रखी थी। अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स है वो ये है कि सीएम के पी के अली अमीन गंडापुर मानसेरा से जो खिताब करने का मैंने आपको कहा था कि सुबह कि शाम को जो है वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐलान किया गया है कि एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है, बुशरा बीबी भी उनके साथ ही थी और उमर अयूब साहब भी उनके साथ थे, सूबाई वज़रा उनके साथ थे। अहम बात आईजी के पीके को वहाँ पे तलब किया गया है, चीफ कमिश्नर के पीके को वहाँ पे तलब किया गया है, उनको वहाँ पे बिठा कर ये तमाम तर बातें की गई है। कुछ बातें जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की चीफ कमिश्नर और आईजी साहब की मौजूदगी में, वो ये कि हमारा सूबा है, हम अपना हक लेना जानते हैं, तुम लोगों ने पहले भी मुल्क तोड़ा है, तुम लोग हमें नहीं जानते हम क्या क्या कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अली अमीन गंडापुर साहब एक बहुत गुस्से में दिखाई दिए और सुबह जो चीफ कमिश्नर और आईजी को बुलाकर वहां पे बिठा के ये बातें करने का मकसद अली अमीन गंडापुर का एक ही था कि अली अमीन गंडापुर ये वाज़ेह करना चाह रहे थे अहले इक़्तिदार को कि हम लोग जो है तमाम के तमाम सूबाई क़यादत मुत्तफ़िक़ है और हमारा मुत्तफ़िक़ा बयानिया है। तो अली अमीन गंडापुर इस चीज़ में कामयाब हुआ है। दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। यहाँ समझ नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर के एहतजाज को जारी रखने का जो ऐलान है वो मानसेरा से किया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई पीटीआई का लीडर मौजूद नहीं है। वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो वर्कर्स इस्लामाबाद में मौजूद है। सुबह में जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे कोई नजर नहीं आया, तब मैंने आपको बताया था कि कोई वर्कर मौजूद नहीं है। लेकिन अब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स का मैंने विजिट किया तो वहाँ पे वर्कर्स मौजूद है, जो दूर दराज से लोग आए हुए थे अपनी मदद आपके साथ, वो यहाँ पे जरूर मौजूद है और ये बात अभी तक इस बात का इरादा कर रहे हैं कि जब तक खान की रिहाई नहीं होती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसीलिए इस्लामाबाद में रेंजर्स मौजूद है, एफसी मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफरी जो है वो डी चौक पे तैनात है। चाइना चौक से डी चौक आने वाले रास्ते अभी भी बंद है, कंटेनर मौजूद है। एम्बेसी रोड की जानिब से आने वाले रास्ते डी चौक की जानिब बंद है। मतलब अभी भी ये बात क्लियर है कि डी चौक की जानिब आने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद है और डी चौक जो शख्स आता है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बाद यहाँ पे उसे आने दिया जाता है। बुशरा बीबी के हवाले से खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे कि बुशरा बीबी ने जो है वो संजानी में जो जलसा ना करने का, धरना ना करने का कहा है, मजीद रही है। तो उस बात की कंफर्मेशन जो है मैं नहीं कर रहा, बल्कि शौकत यूसुफजई जो कि साबिक सूबाई वजीर है और अभी भी जो है सूबाई हुकूमत में जो है वो अच्छे खासे तगड़े वजीर समझे जाते हैं, तगड़े आदमी समझे जाते हैं, उनकी जानिब से रात को ARY न्यूज़ पे बैठ के पैगाम दिया गया और उन्होंने भी इस बात को जो है कंफर्म किया कि बानी पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था और ये कहा था, वो इस बात पे मान गए थे कि संजानी के मुकाम पे बैठे वहां पे धरना दे और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी जैसे 2014 के धरने में हुई थी कि एक दिन वो चाइना चौक आते थे, फिर कहते थे कि आवाम आज शाम को आ जाए, अहम पैगाम होगा, अहम ऐलान होगा, डी चौक जाते थे, फिर कहते थे कि आज शाम को फिर आ जाए, फिर पीटीवी जाते थे, पार्लियामेंट जाते थे। वो स्ट्रेटजी थी जिसकी गुज़िश्ता रोज जो है शदीद किल्लत पाई गई है, शदीद कमी पाई गई है। तमाम की तमाम लीडरशिप जो थी वो रुपोशी नजर आई है। कल के इस धरने में शेख वकास अकरम नहीं नजर आए, कल के इस धरने में सलमान अकरम राजा नहीं नजर आए, कल के इस धरने में रावलपिंडी की क़यादत जो थी वो ना होने के बराबर यहाँ पे दिखाई दी। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये ना सिर्फ पीटीआई का वर्कर उठा रहा है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के जो मुखालिफिन है, अता ताहिर साहब, उस्मा बुखारी, वो सब उठा रहे हैं। और ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि ये लोग कहाँ थे। ये लोग बहुत बड़े बड़े दंगों बाला जो दावे तो कर रहे थे, लेकिन कल जो ग्राउंड पे मार खाने की बारी आई तो ये लोग मौजूद नहीं थे, असद कैसर मौजूद नहीं थे। मैंने जो लीडरशिप यहाँ पे देखी है, सिमाबी ताहिर को मैंने देखा है, शहरियार रियाज को मैंने देखा है, अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब को मैंने देखा है। दीगर MPs वहाँ पे मौजूद थे लेकिन सीनियर क़यादत में यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सारी बातें एक तरफ। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। एहतजाज कहाँ हो रहा है, कब होगा, धरना कहाँ हो रहा है, धरने का मुकाम क्या है, ये अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद में तो कहीं भी इस तरह की सूरत नजर नहीं आ रही। वर्कर जो मौजूद है वो किसी एक मुकाम पे बैठ के धरना देने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे, चूंकि लीडरशिप नहीं है। शानदाना गुजार साहबा की रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मेरे कोई सवाल थे उनसे, वो भी आप तक पहुंचाए थे। शानदाना गुजार साहबा ने भी यही कहा था कि हम लोग तो आखिरी खून के कतरे तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, लेकिन आज वो भी नजर नहीं आ रही। तो पीटीआई की लीडरशिप यहाँ से एक मरतबा फिर जो है वो फरार हो गई है। अली अमीन गंडापुर यहाँ से फरार हो गए हैं, लेकिन अब धरने का ऐलान जारी रखा है। तो अब देखना ही है, वर्कर्स की जानिब से इस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, वर्कर्स इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने धरना जारी रखने का ऐलान किया है। जब अली अमीन गंडापुर ये ऐलान कर रहे थे तो वर्कर्स की जानिब से उनके हक में नारेबाजी भी की गई है। साथ ही वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए
علی امین گنڈاپور نے ایک نعرہ بھی لگایا. انہوں نے کہا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر زندہ باد, اور یہ میں نعرہ ہر جگہ لگا رہا ہوں, وہ نعرہ آج انہوں نے وہاں بھی لگایا. اس کے بعد جو ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو ان کا ورکر شہید ہوا ہے, اس کے لیے 1-1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انہوں نے معاوضے کا اعلان کیا ہے کہ 1-1 کروڑ روپیہ ہر شہید کے گھر والوں کو, فیملی ممبرز کو دیا جائے گا. کتنے شہداء جو ہے اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بقول 8 سے 10 کارکنان جو ہے وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں. دوسری جانب پولیس اور سیکورٹی کے بھی بہت بڑی نفری جو تھی وہ زخمی ہوئی ہے. 150 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں, سیکورٹی اہلکار ہیں, وہ زخمی ہیں, جو کہ اس وقت اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں جو ہے وہ زیر علاج ہے. 8 سے 10 کارکنان زخمی ہیں اور کارکن شہید ہوئے, اور زخمی کتنے ہوئے ان کی ابھی تک کوئی مکمل اپڈیٹس نہیں آئی. تو یہ اسلام آباد کے ڈی چوک کی اب تک کی صورتحال تھی. پاکستان تحریک انصاف کے اعلانات تھے, لیڈرشپ کے بیانات تھے جو آپ تک پہنچائے. تو یہ اس وقت کی شام کو تقریباً اس وقت 4:30 ہو چکے ہیں. یہ صورتحال ہے. ڈی چوک میں ابھی کوئی ورکر موجود نہیں ہے, کوئی کارکن موجود نہیں ہے. ڈی چوک کے میں جو معاملات زندگی تھے وہ عام روٹین کی طرح بحال ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شہر انتظار میں انٹرنیٹ سروس بحال ہو چکی ہے. عام جو ٹریفک ہے وہ سڑکوں پہ رواں دواں ہے. اب جو ہے دوپہر کے بعد جو ہے میٹرو بس سروس کو بھی واپس کھولا گیا ہے. شہر انتظار میں کاروباری مراکز بھی کھل چکے ہیں. کلثوم اسپتال کا ایریا جو کل رات جو ہے مکمل طور پہ مظاہرین کے قبضے میں تھا, اب جو ہے وہ عام کارکنان کے قبضے میں تھا. اب جو ہے وہ واپس جو ہے عام کاروباری افراد جو ہے ان کے ہاتھ آ گیا ہے. وہ واپس کاروبار اپنا روٹین کے مطابق جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن ڈی چوک کا ایریا ابھی تک بلاک ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ڈی چوک جائیں گے, دھرنا دیں گے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے لیڈر یہاں پہ آتے ہیں, کون سے ورکر یہاں پہ آتے ہیں اور دھرنا دیتے ہیں. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, جو بھی صورتحال ہوگی, وہ آپ تک توائف پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پہنچاتا رہے گا. اپنے میزبان عادل عباسی کو اسلام آباد کی اس ڈی چوک سے عصر کے 4:30 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.